अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज का शो बड़े भारी दिल के साथ कर रहा हूं क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उसका बराह रास्त असर आप पर भी पड़ा है और मुझ पर भी पड़ा है। और हम बात कर रहे हैं पेट्रोल बम की, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की, जो एकदम से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा हुआ है। उससे यकीनी तौर पर हर शहरी के अंदर तशवीश पाई जाती है और लोग अब जो पहले ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की शिकायत करते थे वो अब मज़ीद गम व गुस्से का भी शिकार हैं और परेशानी का भी शिकार हैं। ये 9 रुपये 66 पैसे जो कि बज़ाहिर आजकल एक बहुत मामूली सी रकम है, मगर पेट्रोल में पर लीटर के हिसाब से ये 9 रुपये 66 पैसे कितनी अहमियत रखते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका किसके ऊपर आता है और इसका क्या सूरत हाल है, शहरी क्या सोचते हैं इस बारे में, सब कुछ आज के शो में आपको बताएंगे। 9 रुपये 66 पैसे एक रात में बढ़ गए। रमज़ानुल मुबारक का महीना अभी आखिरी अशरा बाकी है, चल रहा है। क्या समझते हैं कि ये 9 रुपये लोग इससे भी ज़्यादा समझ रहे थे बढ़ेंगे या 9 रुपये भी काफ़ी हैं? कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है अभी बोल दें बढ़ते ही जाएंगे, 500 रुपये आके ब्रेक लगेगा। अच्छा, ऐसा लगता है कि 500 ब्रेक लगेगा। वो क्या करे, गरीब आवाम है, जिसको करना है वो, जिसको लेना है वो तो लेना है, जिसको रोज़ पेट्रोल डलवा के अपनी रोज़ी पे जाना है उससे तो डलवाना है। अब क्या बोल सकते हैं। कितना पेट्रोल इस्तेमाल होता है आपका रोज़ाना? मेरा रोज़ाना 300 का पेट्रोल इस्तेमाल होता है, 300 400। 300 400? जी जी। और ये 9 रुपये 9.5 रुपये जो बढ़े हैं, जी जी। ये आपके लिए मायने रखते हैं या बस नहीं छोटी नहीं, सी रकम बहुत है? मायने रखते हैं, क्यों नहीं मायने रखते हैं मायने। बहुत लाजमी बात है, बहुत ज़्यादा हो गई अब तो। और जहाँ 300 का डलवाते थे अब 350 400 का डलवाना पड़ेगा, अब आस्ता लाजमी बात है। मतलब इसकी वजह से कैश फ्लो भी बढ़ जाता है ना, एक 9.5 रुपये की वजह से 50 रुपये इजाफी का डलवाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो वो 50 रुपये जेब से जी। गए। चलें जी, बिल्कुल ऐसा ही है, प्रॉब्लम तो आती है लोगों को। और 9 रुपये क्या, पेट्रोल तो ऐसी चीज़ है कि अगर रुपया 1.5 रुपया भी बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट बहरहाल दिखाई देता है। फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें लोग वैसे ही घरों में इफ्तार और सहर के हवाले से, फिर ईद की शॉपिंग के हवाले से अपने बजट से काफ़ी बाहर जा चुके होते हैं, तो जब उन्हें इस तरह की खबर मिलती है तो फिर काफ़ी परेशानी होती है। आप लोग काफ़ी अरसे से काम कर रहे हो पेट्रोल पंप पे, जब पेट्रोल महंगा होता है उसका असर क्या पड़ता है सेल के ऊपर? उसका असर यही पड़ता है, अब जैसे कस्टमर 300 का डलवाने वाला है तो उसने 200 का डलवाना है, ज़ाहिर है एक्स्ट्रा जो उसने बाइक यूज़ करनी है तो वो बंद करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा बाइक यूज़। अच्छा, उसका असर यही होता है, सेल पे काफ़ी असर पड़ता है महंगा होने से। मतलब ज़्यादा नहीं होती है सेल, कम हो जाती है? 200-300 लीटर कम हो जाती है। 200-300 लीटर कम हो जाती है, मतलब 300 वाला 200 का डलवाएगा। जाहिर सी वो बात बोलेगा है, जो काम पैदल हो सकता है वो पैदल हो जाए, कोशिश यही करेगा। ठीक है। कितना पेट्रोल होता है तो लोग आसानी से भरवाते हैं और मतलब फिर पैसों की तरफ नहीं देखते? कितने रुपए पेट्रोल पे तुमने देखा है? काफ़ी लोग हैं तो डलवाते हैं 300 350 का। जो तुमने सस्ते से सस्ता पेट्रोल कितने का भर के दिया है? लोगों को टैंकी भी फुल करके दिए, 170 रुपये में लीटर भी भरा है। 70 रुपये लीटर पे भी तुमने काम किया है? जब 70 रुपये लीटर होता था तो लोग गिन गिन के देख देख के डलवाते थे या बस ऐसे ही डलवाते ऐसे ही डलवाते थे? 4 लीटर डाल दो, 5 लीटर डाल दो, टंकी फुल कर दो। अच्छा, टंकी फुल कराने वाले आते हैं अब? आते हैं, बहुत कम बहुत कम, 50 में से 1, 100 में से 100 में से एक। 100 में से 1। अच्छा चलें जी, ये बहुत सारे नौजवान यहाँ पर आ गए हैं और इन सब से बात करेंगे। अच्छा यार, ये बताएं, कम से कम पेट्रोल क्या रुपए लीटर डलवाया है? 150 रुपये। 150? क्या उम्र है तुम्हारी? 16। 16। कितना डलवाया? 150 रुपये पंप वाले को 150 भी डलवाया है, 72 भी डलवाया है। 72 भी डलवाया है। अच्छा, जब 95 या 72 पेट्रोल होता था तब पेट्रोल पंप पर आकर मीटर को देखते रहते थे या बस बोलते थे यार डाल दे? डलवाते थे फिर तो डायरेक्ट। आंखें बंद करके डलवाओ। टंकी फुल करवाई है कभी? टंकी फुल करवाई है? अच्छा, या 100-200 बस इतने का डलवाते हैं? नहीं, फुल करवाते हैं हम 5000 रुपये का। क्यों वैसे फुल क्यों करवाते हो? फुल ताकि ज़्यादा चले बाइक, देर तक। नहीं तो कहीं लॉन्ग राइड पर जाते हो? हाँ ना, लॉन्ग राइड अभी पे हम जा रहे हैं। ये 9.5 रुपए जो बड़े हैं,
ये मायने रखते हैं या बस कोई मसला नहीं है? तो सर गरीब बंदे के लिए तो मायने रखेगा ना यार, हम खुद राइडर हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं। ये आप यहाँ से लो तो इस यहाँ पे इनमें डंडी भी बहुत है, ये खांचा होता है इनमें। मतलब एक तो पैसे बढ़े ऊपर से डंडी भी हाँ, खाओ। आप ये बोतल पे, आपको बोतल दे रहा हूँ, आप यहाँ से बोतल में पेट्रोल लेके दिखा दो, नहीं देगा, वहाँ से देगा। हाँ, वो तो वो असल में मना हो गया है ना, लोगों ने मतलब उसका गलत इस्तेमाल किया है। गलत नहीं सर, ये डंडी है, यहाँ से लेवल कम है, वहाँ से वहाँ पूरा है फुल है। अच्छा, आप ये चेक कर लो बोतल में लेके, बोलो मैं लेके नहीं जाऊँगा, पेट्रोल फेंक के जाऊँगा यहाँ पे। तो ये 9.5 रुपए अलग और ये डंडी अलग। अच्छा चले, बिल्कुल गरीब। ठीक है जनाब, 9.5 रुपए कितनी अहमियत रखते हैं इस दौर में एक आम आदमी के लिए? ये बहुत अहमियत है भाई, 9 रुपये बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। बहुत ज़्यादा। कितना खर्चा पेट्रोल का महीने का? खर्चा तकरीबन 7,000 रुपये खर्चा। मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं? मोटरसाइकिल की बात 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। अच्छा, टंकी फुल करवाते? सोचते भी नहीं है कि बचपन में कराई होगी, अब तो करवाने का सोचते भी नहीं है भाई। अब हिम्मत नहीं होती। अब हिम्मत ही कितने नहीं का है। डलवाते हैं? बस जितनी जरूरत है। 150 का बस, जितनी 150 जरूरत है बस। अच्छा, अब ये 9 रुपए बढ़ने के बाद 150 का ही डलवाएंगे? 10 रुपए है तकरीबन, ये 9 रुपए 66 पैसे। 150 का ही डलवाएंगे या आप एहतियातन 200 का डलवाएंगे? 200 का। ये 50 रुपए का कैश फ्लो बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो 150 रुपए पहले खर्च कर रहे थे आप, अब उस इस 9.5 रुपए की वजह से 50 रुपए मजीद खर्च करना पड़ेंगे। बिल्कुल। कितना खर्चा आ रहा है आपका महीने में पेट्रोल का? भाई मेरा तो 15,000 रुपये आता है पेट्रोल। 15,000 रुपए का नॉर्मली आ रहा था, अब तो और ज़्यादा आएगा। अब और ज़्यादा आएगा। मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं गाड़ी की? गाड़ी की बात कर रहे हैं। चले, फिर भी कम आ रहा है, कम आ रहा है। कम यूज़ कर सकते हैं ना, अब ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते, पेट्रोल इतना महंगा है। अच्छा, देख देख के इस्तेमाल करते हैं यार, जाहिर है। जितनी ज़रूरत है बस चले। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और चाहे गाड़ी वाले हों, मोटरसाइकिल वाले हों, ये 9.5-10 रुपये भी लोगों के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। और अब लोगों में इतनी सकत नहीं है कि वो अगर कहीं भी जाना हो तो बेधड़क अपनी सवारी निकालें, गाड़ी मोटरसाइकिल, और ले जाएं। सोच सोच के, मतलब फूक फूक के कदम रखते हैं। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाना है, अगर आधा किलोमीटर या उससे थोड़ा कम फासला है, पैदल चले जाते हैं, मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं निकालता। कितने का डलवाया है? 350 का। कितनी देर चलेगा ये? 1 घंटा चलेगा अभी। 1 घंटा? उसके बाद अगले दिन की तैयारी। सर, कितना पेट्रोल का महीने का खर्च आता है आपका? पेट्रोल का खर्च हाँ, तकरीबन आ जाता है भाई 20 से 25,000 रुपये। इस मोटरसाइकिल का 20 से 25,000 रुपये? जी सर। मैं समझता हूँ एवरेज तनख्वाह लोगों की इस वक्त 35-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है। सर क्या करें, सप्लाई के काम है और इसी से रोज़गार है हमारा, यही हमारा रोज़गार है। मतलब ये बाइक मोटरसाइकिल से ही आपका काम चलता है? सेल्समैन का काम है, सेल्समैन। इस हवाले से तो पेट्रोल बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, आप जैसा बंदा जिसका रोजगार ही मोटरसाइकिल से हो, उसके लिए ये 9 रुपये 66 पैसे कितनी अहमियत रखते हैं? सर ये कोई अहमियत नहीं रखता। असल मसला है कि फ्यूल की क्वालिटी भी है। फ्यूल क्वालिटी ऐसी होती है, बहुत से पंप्स में बिल्कुल बहुत जल्दी फ्यूल जो है ख़त्म हो जाता है, और बहुत से पंप अच्छे हैं लेकिन बहुत मुश्किल पड़ता है। इजाफी पैसे भी, दूसरी तरफ लो क्वालिटी। जी, लो क्वालिटी का बहुत इशू है, सबसे ज़्यादा लो क्वालिटी का इशू है। क्योंकि आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आपको अंदाजा भी इसका बेहतर लो होता होगा ना, एक क्वालिटी आम का आदमी को नहीं होता बहुत ज़्यादा इशू है क्वालिटी का। अगर अच्छी जगह से डलवाते हैं तो वो ज़्यादा चलता है। फ्यूल सब PSO शेल के अच्छा है, बाकी आम पेट्रोल का इतना वो नहीं है। बिल्कुल। एक इसका पहलू ये भी है कि जहां हमें इजाफी पैसों का मसला सामने आ रहा है, मतलब आए दिन अवाम इस चक्की में पिसते चले जा रहे हैं कि जनाब आज 2 रुपये बढ़ गए, आज 4 रुपये बढ़ गए, अब अचानक से 9 रुपये 66 पैसे बढ़ गए। तो चलें, ये मसला तो एक तरफ है, मगर उसके साथ साथ पेट्रोल की क्वालिटी ये एक दूसरा मसला है, और उसके बाद पेट्रोल की चोरी, ये तीसरा एक अलग मसला है। अगरचे हमने देखा है कि अब कुछ पेट्रोल की जो पहले एक हाइप थी कि पेट्रोल पंप पर चोरी की जाती है, उसमें कुछ कमी आई है, मगर आज भी लोग शिकायत करते हैं कि पेट्रोल की क्वालिटी में फ़र्क होता है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो पेट्रोल होता है उसकी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपकी माइलेज के ऊपर असरअंदाज होती है। पर असल मसला इस वक्त यहाँ पर ये बढ़ते हुए पैसे हैं, जिससे ना सिर्फ शहरी परेशान है जो कि पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, बल्कि वो पेट्रोल पंप मालिकान भी परेशान हैं कि जिनका आए दिन कैश का रोटेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपकी कैश फ्लो भी तो आपका बढ़ जाता होगा। अगर एक टैंकर मिसाल के तौर पे 10 रुपये का मंगा रहे हैं तो पैसे बढ़ने के बाद फिर वो 10.5-11 रुपये का, तो मजीद उसके लिए कैश भी तो दरकार होता है ना? बिल्कुल ऐसा अच्छा, एक तरफ कैश भी मजीद दरकार है, दूसरी तरफ सेल भी कम हो गई है, तो फिर जो सेविंग्स होती हैं या उस रोटेशन के अलावा जो पैसा होता है
ये मालिकान फिर वो निकालते हैं और फिर परचेजिंग करते हैं, फिर आप पेट्रोल डलवाने आते हैं। तो एक पूरा सर्कल है, एक पूरी साइंस है ये। अच्छा, ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है 10 रुपए के करीब, ये कितना मतलब फ़र्क पड़ेगा आपके काम पर इन पैसों से, या ये बस ये मामूली रकम है? तो इतना खास फर्क तो नहीं पड़ेगा इन पैसों। नहीं पड़ेगा, तो उसकी वजह? बस क्या करें, सारा गुजारा कर लेते हैं। अब कुछ कह तो नहीं सकते हैं, बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। अब कोई इनको भाई पूछने 10 वाला- लीटर पे 100 रुपए का इजाफा हो गया। 10 लीटर अगर आपने डलवाना है तो 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे अब। बस अल्लाह पाक चला देता है, चला देता है, मतलब हमारे अब जो- आदत हो गई है। आदत हो गया हमें। ये जो हमारे हुक्मरान है, ये अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, बस और कुछ नहीं कह सकते, क्या बोले। अच्छा, आपने जब पहली दफ़ा रक्षा चलाया होगा तब पेट्रोल कितने का था? मेरे ख्याल कोई 60 रुपए का था। कौन से सन की बात है ये? ये है 2008 7 8 10 की 8-10 की बात है। 8-10 की बात है। तब 67 रुपए का पेट्रोल था। आज 9 रुपए 67 पैसे बढ़े, 66 पैसे बढ़े जितने का पेट्रोल था। तो जनाब अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अच्छा, तब जब इतना सस्ता पेट्रोल था तब देख तब पेट्रोल की वजह से कोई फ़र्क पड़ता था, या एक नॉर्मल सी चीज़ थी पेट्रोल? नॉर्मल चीज़ थी वहाँ। जब पेट्रोल सस्ता था तो किराए भी कम थे। हाँ। अब पेट्रोल महंगा हुआ तो किराए में भी इजाफा हुआ है थोड़ा। जैसे आज हमें रिक्शे वाला या टैक्सी वाला ये बोलता है कि सर आप देखें तो सही पेट्रोल कितना महंगा है, उस ज़माने में ये बोलते थे? नहीं, उस जमाने में नहीं बोलते। बस फिर कितने हो गए? उस जमाने में ऐसा होता था कि हम जॉइंट सवारी कार के ले जाते थे, मतलब एक के साथ दूसरा बैठ जाता था। अब एक के साथ दूसरा नहीं बैठता है, अब वो डरते हैं। वो डरते हैं। हालात ऐसे हो हालात गए। ऐसे सही है। तो ये बताएं कि महीने भर में सिर्फ इस गाड़ी का फ्यूल कितना आ जाता है? सर ये कभी अंदाजा ही नहीं लगाया। एक अंदाजा 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, तकरीबन 15,000 के करीब, 20,000 के करीब। 15-20 हज़ार का तो जाता ही होगा। एक मोटरसाइकिल पे 10-12 हज़ार खा जाती है आजकल। चलें जनाब, ये मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं। पेट्रोल तो ऐसी चीज़ है कि हर शख्स का इस्तेमाल है पेट्रोल का, ख्वाह वो स्टूडेंट हो, ख्वाह वो कोई जॉब करने वाला बंदा हो, ख्वाह वो कोई रिक्शा टैक्सी चलाने वाला बंदा हो, सबको पेट्रोल ख़रीदना है और अपनी अपनी सवारियों में डलवाना है। उस पर क्या असर पड़ता है, हर तबके का अपना एक इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर और उसकी परेशानियां होती हैं। जैसे हमने अभी रिक्शे वालों से बात की, कुछ स्टूडेंट्स से बात की हमने, और कुछ जॉब करने वाले लोग जो मोटरसाइकिल को ही जिन्होंने रोज़गार बनाया हुआ है। तो ये सारे पहलू आपको बताते हैं। आप रिक्शे में लेके जाते हैं बच्चों को, ये बता रहे अपनी थे? गाड़ी से। अपनी गाड़ी से लेके जाते जी। हैं? अच्छा, आप खुद ड्राइव करती हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड करते हैं। आपके हस्बैंड करते हैं? जी। तो क्या गाड़ी का दिन भर में यूज़ कितना है? क्या यूज़ है? हम लोगों का जैसे वैसे तो इतना डेली का यूज़ नहीं है, लेकिन ये कि हम लोगों का जैसे भी बाहर जाना होता है, अब जैसे रमज़ान चल रहे हैं इफ्तार करने चलेगा, किसी के घर दावत पे जी चलेगा। जी, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। ज़ाहिर है एक आम शहरी के हिसाब से देखा जाए तो हर चीज़ पे असर पड़ रहा है इस चीज़ का। तो अंदाज़ा है कितने हज़ार का पेट्रोल गाड़ी खा जाती होगी? मंथली तो 10,000 तो गए 10,000। और फूक के चलाते हैं गाड़ी? जी हाँ, बिल्कुल। कि बजट वहाँ के जाना है तो चलेंगे, जी, वरना नहीं बहुत हाँ। देख के चलते हैं। और अगर जैसे हम मिस्टर एंड मिसेस जा रहे हैं तो हम बाइक यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ फैमिली है तो फिर हमें गाड़ी यूज़ करनी है। हाँ, तो अगर बच्चे मंथली तो बिठाएं तो। 10,000 तो हमारा है ही। मतलब ये बहुत लोअर साइड पर ये है। लोअर साइड है। और अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि अगर घर में कोई काम है या बाहर शॉपिंग है या कोई मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो भी मतलब हमारा ज़्यादा यूज़ है। मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं। जी। 9 रुपये 66 पैसे आपके और मेरे एक आम आदमी के लिए कितनी अहमियत रखते हैं? बहुत अहमियत रखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हम आम आदमी के लिए ही अहमियत रखते हैं। दूसरे जो इदारे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये 9 रुपये 10 रुपये, अब वो तो एक लीटर पे अगर एक रिक्शे वाला है, कोई बस वाला है, वो दलवा रहा है, उस किराया भी बढ़ा रहे हैं। किराया, अच्छा वो सारी चीज़ें निकल रही हैं आवाम के पास से।
अच्छा, मतलब अगर बस वाले ने डलवाया भी तो वो impact नहीं है जो मेरे और अपनी आपका जेब है। से थोड़ी भरेगा यार, उसने किराया बढ़ा देना है। रिक्शे वाला अगर ज़्यादा महंगा डलवा रहा है तो वो यहाँ से सदर जाने के 1000 रुपये ले लेगा आपसे, और आपको देना पड़ेगा। मजबूरी है, क्या करें। हमारे पास बाइक है तो अभी हमने सदर जाना है तो 500 का पेट्रोल मिनिमम डलवाना ही डलवाना है यार। फैमिली के साथ हैं, कहीं किसी भी आपका असल कहने का मकसद ये है कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मोटरसाइकिल चलाने वाले एक आम कराची वाले पर नॉर्मल बंदा, पैदल चलने वाले के ऊपर भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है जितना एक बाइक चलाने वाला है या दूसरा एक नॉर्मल बंदा है चलने फिरने, पैदल चलने वाला रिक्शा। हम दोनों ही पेट्रोल डलवा के कहीं पे भी सफर करते हैं, सही है, उसके बाद गुजारा ही नहीं है। गुजारा ही नहीं है उसके अलावा। मतलब आपको जाना है कहीं पे तो आपने पेट्रोल डलवाना ही लाजिम है। और अगर पेट्रोल हम अच्छा जॉब करने वाला 30,000 रुपये सैलरी, मेरी 32,000 रुपये सैलरी है। अब उसके अंदर हमारे सारे एक्सपेंसेस हमें निकालने, पूरा रमज़ान गुजार दिया, अब ईद सर पे है तो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का खर्चा भी उस तरीके से होगा। अब वो ये सारी चीज़ें, महंगाई पहले ही कम नहीं है, चिकन 600-700 पे पहुंची हुई है और पेट्रोल पे इन्होंने 9 रुपये और बढ़ा के वो जो ईद का तोहफा दे दिया, बेहतरीन वाला तोहफा दे दिया। और आवाम को तो खैर, आवाम सिर्फ इनको यही बोल सकती है कि भाई अगर कुछ कर सकते हैं ना तो अपनी आवाम के लिए करे, किसी और के लिए ना, अपनी आवाम के लिए करे। आप बातों से अंदाज़ा लगाए ना कि हर शख्स कितना परेशान है और गम गुस्से में इस वक्त। ये 9.5 रुपये बिल्कुल सही कहा भाई ने कि जो 2800 सीसी गाड़ियों में और 4000 सीसी गाड़ियों में घूम रहे हैं उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर एक आम मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी, उसके लिए 10 रुपये की बड़ी अहमियत है। कि ये 9 रुपये 66 पैसे किस तरीके से असरअंदाज होते हैं उस शख्स पे जिसका रोज़गार मोटरसाइकिल से वाबस्ता है। कितना फ़र्क पड़ता है या फ़र्क नहीं पड़ता? 9 रुपये 66 पैसे जो बढ़े हैं कल रात पेट्रोल पे, तो जायज़े बात बहुत असर पड़ेगा असर, बिल्कुल असर पड़ने। पेट्रोल पे पैसा पड़ रहा है, तमाम चीज़ों पे बढ़ना है। सवारी के लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि वो जो पैसे देगी उनका भी दिल फटेगा और हम जो लेंगे हमारा भी दिल फटेगा। अच्छा भाई, आपने लेकर भी आगे खर्ची करने ना किसी को देने ही है। ऐसी बात है, हमारी दिहाड़ी बनाना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। ये जैसे कल रात इजाफा हुआ पेट्रोल की कीमतों में, तो क्या आपकी कंपनी ने भी फेयर में इजाफा कर दिया? अभी मैंने इस चीज़ को नहीं देखा है। अभी नहीं देखा। वैसे ऐसा होता है? हाँ होता है, लेकिन अब तक जो मैंने देखा है मेरे ख्याल से अभी तक इजाफा नहीं किया है। अभी तक इजाफा नहीं किया। तो फिर आज जब आप उन्हीं पैसों पे लेकर जाएंगे सवारी को तो ये लॉस तो है ना फिर आपका? बिल्कुल लॉस है। कंपनी रेट पे काम करने में दिहाड़ी तो ऐसी भी नहीं बनती, पैसे वैसे भी नहीं बनते, बहुत चीप रेट देते हैं वो, बहुत चीप रेट देते हैं। तो महीने भर में कितना पेट्रोल इस मोटरसाइकिल को चाहिए होता है? काम, अपने काम के हवाले से भी, जो आपका घर का काम है, और आपकी जॉब के हवाले से? ये गिरा से गिरा 15,000 से ऊपर का 15,000 से ऊपर का पेट्रोल लगता है आपका। ठीक है जनाब, ऐसे लोग जो कि ऑनलाइन राइडिंग कर रहे हैं या जिनका रोज़गार मोटरसाइकिल से वाबस्ता है, ये भी एक सवाल है कि उन पर क्या इम्पैक्ट आता है जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है। कितना पेट्रोल लगता है मोटरसाइकिल में एक महीने के अंदर? एक महीने के अंदर रोज सवारियों के ऊपर है भाई, रोज चलाते हैं ना? हाँ रोज ऐसी सवारी, मतलब कम से कम 500 का भी हो जाता है, कभी सवारियाँ नहीं होती 300 का भी होता है, कभी 700 का भी हो जाता है। 500 एवरेज है? जी जी जी। तो ये 15,000 रुपये महीना हो गया। जी जी जी। 15,000 तो इस मोटरसाइकिल को सिर्फ फीड करना है। हाँ बस अल्लाह ये चला रहा है, बस गुजारा हो गई। इतने खड़े हुए ना बेचारे, ये सारे बेरोजगारी की वजह से, वरना सड़कों में थोड़ी खड़े होते ये सारे कोई कंपनियों से निकले हुए हैं, कोई जिनके काम खराब हो गए हैं। आज वो बाइक, मैं खुद सारी ज़िंदगी 8 साल की उम्र से जरी का काम करता था सारा, वो हमारा मटेरियल वगैरह सब महंगा हो गया है। काफ़ी टाइम से बैठा हुआ था, अभी तकरीबन मुझे महीना हुआ है मैं निकला हूँ सवारी लेके बाइक पे। हाँ, क्योंकि मटेरियल महंगा हो गया, काम सारा ख़राब हो गया। हाँ, हालात ही ऐसे हो गए, क्या करें। कितना एक दिन में या एक हफ्ते में कितनी दिहाड़ी लग जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हवाई रोज़ी है, देखे ना भाई, अल्लाह पाक दे दे। ये 800 का भी पेट्रोल निकाल के 800 बच जाते हैं, कभी 700, कभी 500, कभी 1200, कभी 1400, कभी 1500, इस रोज़ी के ऊपर जैसे अल्लाह पाक। हाँ। अगर पेट्रोल सस्ता हो तो ये एक अच्छा काम है। हाँ, अच्छा काम है। हाँ ना, आज फिर ये पेट्रोल बढ़ गया 10 रुपया, तो ये तो परेशानी है ना। एक तो वैसे बस बड़ी मुश्किलों से तो वो
पैसेंजर आता है। हाँ, और जब उनको पैसे बताते हैं तो पीछे हट जाता है। अब हम फिर भी मुनासिब भी होता है, फिर भी ले जाते हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे, रोज़गार चलो कुछ ना कुछ मिलेगा, भाई निकल जाओ अल्लाह का नाम लेके। क्योंकि हुक्मरानों ने भेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। हालात ऐसे हो गए, कंपनियां बंद हो रही, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सारे मामला ऐसे हो रहे हैं। आज देखो ना, आप पहले ऑनलाइन चलते, आज बेचारे ऐसे खड़े हो गए, 12-12, 13-13, 14-14 हर स्टॉप पे खड़े हुए, लाइन खड़े। कभी ऐसा होता था? नहीं देखते थे आप इन बाकिया वालों को। तो क्या है, सारे बेरोजगारी। अरे भाई कोई ऐसी पॉलिसी निकालें गरीबों के लिए, कोई मामला, कोई ऐसे रोजगार, गवर्नमेंट सब मतलब बातें तो कर रहे हैं, वो करने वाला कोई भी नहीं है, सारे ऐसे ही हैं। सारे देखो ना आप, सारी बातें की कितने टाइम से हम तो अभी तक, मेरी 54 साल उम्र हो गई है, सुनते हुए आ रहे हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। कम से कम पेट्रोल अपनी ज़िंदगी में कितने का डलवाया है? कम से कम तो मैं जो वो काम करता, ये तो महीना हो गया मुझे, कम से कम तो काफ़ी, हिसाब नहीं याद, काफ़ी डलवा लिया होगा। हाँ, वो काम भी करता तो 50 रुपए लीटर डलवाया है? हाँ मैंने डलवाया है। हाँ। अच्छा, जब इतना सस्ता पेट्रोल था जी, तब पेट्रोल जब बंदा डलवाने जाता था तो कोई फिक्र होती थी या बस नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ दिन देखते हैं तो माशाल्लाह कुछ अच्छे दिन थे, खुशहाली के दिन थे, फिर भी गुजारा हो रहा था, लोग खुशहाल थे, कारोबार था, एक सिस्टम था, एक चल रहा था। लेकिन ये चंद सालों से जो है ना, ये कोरोना के बाद जो है ना, उससे पहले ही मैं समझता हूँ कि बेड़ा गर्क हो गया है। आप यकीन करो, लोग परेशान हो गए, लोगों ने अपनी पिछले 6-7 साल से बहुत ज़्यादा। भाई जो बेचारे इन्वेस्टर थे ना, उनके भी देखो ना पिछले हालात कैसे थे, उन बेचारों को परेशान कर दिया गया, कंपनियों वालों को। क्या से क्या नहीं हुआ कराची के अंदर, इस पूरे मुल्क के अंदर लोगों ने बदमाशियाँ की, ये किया, वो सब कुछ किया। लोगों ने, इन्वेस्टरों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। कोई कहाँ चले, यूरोप चले गए, कोई कहाँ चले गए, कोई कहाँ चले गए, आप देखे ना। लेकिन ऐसा ही है। और अब एक आम आदमी जो रोज़ाना इन परेशानी से गुजरता है, उसे इन चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा होता है। दीगर ऑनलाइन जो राइड है, इसका फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है? फ्यूचर तो भाई कुछ भी ना अभी है ना बाद में है, क्योंकि पेट्रोल तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारे बोलने से या आपके पूछने से कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, तो बेकार है हमें बोलना या कुछ बताना इससे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो ऐसी है कि ये देख के अंधी है और सुन के बहरी है। अच्छा। हाँ, और हम लोग उनसे बड़े ऐसे हैं, क्योंकि हम निकलते नहीं हैं, कुछ बात नहीं करते, बस जो हो रहा है चलते जाओ, बस अंधों की तरह वो पटरी पे चलो। एक दिन वो आएगा कि सब मरेंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। 500 रुपये तक अगर पेट्रोल चला गया, ये काम चल सकेगा? कभी भी नहीं, अभी नहीं चल सकता। क्या बोलता है पैसेंजर तो भाई कम से कम में है, बहुत कम। अभी ये आपके सामने है, 10 किलोमीटर है। हाँ। और ये हमें दे रहे हैं 190 रुपये। 10 किलोमीटर के 190 रुपये दे रहे हैं। और ये अब आप बताएं 10 किलोमीटर के 190 रुपये में क्या होगा? यहाँ से जाने में तकरीबन 120-150 का तो पेट्रोल जल जाएगा। इसमें से फिर वो अलग जो वो टैक्स वो अलग काटेंगे, हमें क्या बचेगा? तो ये तो कम से कम गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ये तो नहीं कि हम हैं, इसके अलावा वो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका रोजगार है। बिल्कुल ऐसा ही। आप यहाँ पर आए कि 10 रुपये 5 रुपये सस्ता फ्रूट मिल जाएगा, ऐसा ही है ना? पर ये 10 रुपये जो कल पेट्रोल पे बढ़ गए, तकरीबन 10 रुपये, जी, कितना फ़र्क पड़ता है एक आम आदमी की जेब पर इन पैसों से? भाई हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई है, आप सोच नहीं सकते। हम बाइक लेके दूर जाते थे, अब दूर जा ही नहीं सकते। जॉब पे जाएं तो बस पे जाएं, बस पे भी हमें पूरा नहीं पड़ता। इसके लिए हमें इतनी प्रॉब्लम पड़ रही है। बच्चों के लिए हर चीज़ के लेने के लिए हमें लाइन लगाना पड़ता है। हम मिडिल क्लास 2 रुपये बचा रहे हैं, 2 रुपया बचा रहे हैं ताकि हम पेट्रोल पूरा कर सकें। अब करें क्या करें, किसके पास जाएं? कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। हम इतना परेशान हैं, आपको बता नहीं सकते। बच्चों को किस तरह पालें, बच्चों को फीस कैसे दें, कुछ भी नहीं दे सक रहे हैं। कर्जा, बिजली का बिल इतना आया हुआ, 85 हज़ार तो बिल आया हुआ बिजली का, हम कहाँ से दें? 85,000 रुपये? जी, 85,000 रुपया बिल, 2 महीने का बिल मैंने जमा कर सका इस रमज़ान के चक्कर में कि मैं अपने बच्चों को किस तरह पूरा करूं। समझ से बाहर है मुल्क में क्या हो रहा है, कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई पकड़ दकड़ नहीं है। हर तरफ महंगाई के महंगाई, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। पेट्रोल आप खुद सोचें ना, बाइक पे हमें यहाँ से अगर सदर जाए 800 रुपये का पेट्रोल लग जाता है आने जाने में। आदमी कहाँ से करे? 30-40 हज़ार तनख्वाह है हमारी, हम कहाँ से पूरा करेंगे? बच्चों को खिलाएं, ये कराएं, बस किसी तरह भी करके गुजारा कर रहे हैं। अभी बच्चों के स्कूल के फीस आए हुए, कहाँ से पूरा करेंगे? 2-2 महीने के फीस आ रही, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना स्कूल वाले कुछ कर रहे हैं। वो तो बच्चों को निकाल के बाहर कर देते हैं। मतलब जो पैसा बच्चों की तालीम, सेहत,
उनकी अच्छी ज़िंदगी पे लग रहा था, वो पैसा पेट्रोल पे और बिजली के बिलों पे और किरायों पे लग रहा है। ना हम बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ना बुक्स ले सकते हैं। पुरानी बुकें दिला दी, पुराना बड़े भाई का यूनिफॉर्म दिला दिया। उसी तरह निज़ाम चल रहा है। ऐसे कोई निज़ाम नहीं चल रहा मुल्क में। अब पता नहीं कौन सा हमारे मुल्क में ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि असल पकड़ना चाहिए बड़ों को ना। जिनके पास पैसे हैं उनको पास टैक्स लगाए, उनके पास इतनी मर्सिडीज गाड़ियों पे ऐसे घूम रहे होते हैं। उनको 10 रुपए का फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता 10 रुपए का उनको किस चीज़ का। उनको पास 200-200 रुपये तो उनको पता ही नहीं प्याज का क्या दाम है। 240 रुपये प्याज, सोच रहा हूँ कि प्याज लूँ या वो लूँ, किस तरह लूँ। ऑयल देखे इतना महंगा, आधा किलो तो ऑयल लग जाता 4 बच्चों में हर रोज़। कहाँ से पूरा करे इंसान। अब ये तो हुकूमत को कुछ चाहिए ना कि अब ये तो बेचारे इन्होंने तो थोड़ा स्टॉल लगाया हुआ है इसके लिहाज से, अब ये दे रहे हैं हमें तो हम इसमें कर रहे हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर कुछ सस्ता फ्रूट मिल रहा है, तो लोग यहाँ पर लाइन लगा के बैठे हैं कि जनाब ठीक है पैसों के एवज चीज़ मिल रही है, 2 पैसे सस्ती मिल जाएगी। तो जो 2 पैसे यहाँ बचाने आ रहे हैं उन लोगों पर अगर 10-10 रुपए का पेट्रोल पंप गिराया जाएगा तो उन पर उसका क्या असर पड़ेगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे पता है पैसे तो बढ़ गए, पैसे बढ़ गए, कुछ कमाऊँ क्या कर सकते हैं। आवाम खामोश बैठ के सुनती रहेगी और देखती रहेगी। कोई हल समझ में आता है? कोई हल नहीं है पाकिस्तान का। जो कम से कम हम अपनी थोड़ी जो ट्रैवलिंग है वो कम कर सकते हैं। पहले तो मोटरसाइकिल, दही लेने भी जाना है तो मोटरसाइकिल। हाँ ये चीज़ है। अब तो बंदा काम पे जाए, बंदा खड़ा ही कर ले, नहीं तो उतराई पे वो न्यूट्रल ही लेके जाए, पेट्रोल बंद करके। पेट्रोल बंद करके लेके जाए। अच्छा, लोगों के मुख्तलिफ आरा है और हल क्या है? पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल के पैसे लोगों के पास नहीं होते, महीना पेट्रोल का गुजारना मुश्किल हो जाता है। इसका हल क्या है आखिर? ये भी एक सवाल है जो हम लोगों से कर रहे हैं कि मान लिया ठीक है जनाब पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हो गया है और ये इजाफ़ा काफ़ी टाइम से एक तसलसल के साथ होता चला जा रहा है, कभी रुक जाते हैं कभी हो जाते हैं। तो बहरहाल इसका सलूशन क्या दिखाई देता है, हम शहरी से ही बात कर रहे हैं। इसका कितना असर पड़ेगा या मामूली रकम में कोई असर नहीं पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा भाई। फ़र्क पड़ेगा? बहुत काफ़ी पड़ेगा। अच्छा, नहीं ज़्यादा पड़ेगा। ये 9 रुपये 66 पैसे काफ़ी अहमियत रखते हैं पेट्रोल के लिए? जी बिल्कुल रखते हैं। 300 के करीब हो गया। 300 के करीब हो गया। पहले तो वो 300 में से कुछ चाय पानी के पैसे बच जाते थे, 20 रुपये बच जाते थे। 20 रुपये के बाद नहीं है, बात ये कि अभी पहले 280 में कुछ बचत होती थी, अब ये कि एवरेज के हिसाब से देखिए बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। हल क्या है इसका? पैसे तो बढ़ गए हैं, उसका असर भी पड़ रहा है, कोई हल नज़र आता है? हल कुछ नहीं है, बस यही है, बस लाइनें लगाओ, जहाँ सस्ता वहाँ पे लग जाओ बस। या ये हल भी तो है ना कि मोटरसाइकिल का और गाड़ी का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करें। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मोटरसाइकिल वाला तो दही लेने भी मोटरसाइकिल पे जाता है ना। अरे वो तो जाता है, सही है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है ना, ये कि वो घर पे पैदल काम करे सारा। ये हल नहीं है? नहीं। परेशानी हो जाती है तो परेशानी तो आ गई है, उसके साथ मैनेज करना है, उसका तदारुक करना होता है, वो कोई जहन में आ रहा है? लाजमी बात है भाई, उसे मैनेज तो करना चाहिए, लेकिन हमारी जो मौजूदा हुकूमतें हैं जो भी चल रही हैं वो इसको मैनेज नहीं कर पाती हैं। तभी तो आवाम पे मुसलसल ये एक मलबा डाले जा रहे हैं। कभी के इलेक्ट्रिक के बिल्स में, कभी सुई गैस के बिल्स में आप कितना जनरेट कर लिया, उस जनरेट को जो कर दिया उन्होंने वो कहाँ से भरेंगे? 250 रुपये आने वाला बिल 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, आप खुद बताओ। तो उसको आवाम कैसे पूरा करेगी? पेट्रोल तो डेली बेसिस का हिसाब है, 9 रुपये लीटर बढ़ा के IMF को कर देगी, बाकी किस्त अदा करेंगे ये लोग। और करना क्या है इन लोगों ने? आवाम को खून चूस के ही काम करना है। मोटरसाइकिल वाला जो दही लेने दूध लेने भी मोटरसाइकिल पे जाता है, तो उसका हल ये नहीं है कि वो थोड़ी अपनी ट्रैवलिंग कम कर दे? भाई अगर आप एक्स्ट्रा यूजेज ले रहे हो किसी भी चीज़ का, वो तो वैसे ही गलत है। मतलब बेजा यूजेज है ना यार। आप 2 गली छोड़ के जाना तो मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है? पैदल जाना चाहिए। पैदल जाना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है ना। लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये टीवी डेली कंजम्पशन आइटम है। कराची की ट्रैवलिंग आपको पता है कितनी है, छोटी नहीं है। कोई भी यहाँ से जाता है 1 लीटर तो पेट्रोल सिर्फ ट्रैफिक में खा जाता है, ऐसे ही खा जाता है। 300 रुपये तो वहीं चलेगा। लाजमी सी बात है, लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा ये आप बताएं। कहीं नहीं निकल सकता मेरे भाई, हल है ही नहीं ऐसा। ये पेट्रोल जब तक एहतसाब नहीं होगा किसी का तब तक नहीं निकलेगा। एहतसाब नहीं होगा तब तक हल नहीं निकलेगा। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इस मुल्क में
चीज़ों का एहतसाब होना चाहिए। पेट्रोल बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, आखिर रूट कॉज क्या है, दीगर मसाइल आ रहे हैं तो उसकी रूट कॉज क्या है। जब तक आप उसका ऑडिट नहीं करेंगे, उन चीज़ों का हिसाब नहीं करेंगे, तब तक आप उनके मसाइल की तरफ, उनके हल की तरफ भी नहीं जा सकते। कि इस महंगाई के दौर में और रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे के अंदर जब लोग अपने बच्चों को शॉपिंग की तरफ भी ले जाते हैं ईद की, ये 9 रुपये 66 पैसे का जो पेट्रोल बम गिरा है, इसे कैसा देखते हैं आप? देखिए यार, बात यह है कि इस वक्त जो करंटली जो पेट्रोल का जो रेट था वही बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये 9 रुपये 66 पैसे जो पेट्रोल बढ़े, इससे महंगाई का भी आएगा तूफ़ान। अब जो तनख्वाहदार लोग हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो बेचारे पारसा और शरीफ हैं, उनके लिए तो समझ लें कि बुरा हाल है ये पेट्रोल बढ़ना, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने की वजह से सारी चीज़ें महंगी होंगी। तो बात यह है कि ठीक है, किसी भी वजह के तहत पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन आवाम के लिए किसी भी सूरत भी ये अफोर्डेबल नहीं है। हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए कि लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है, तनख्वाह में गुजारा करना, तनख्वाह में गुजारना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं बस अब क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हम खुद एक पाकिस्तानी हैं, अपने पाकिस्तानी हिसाब से चलते हैं, लेकिन आवाम के लिए ये बहुत गलत हो रहा है। आप जॉब करते हैं? जी, मैं जॉब करता हूँ। तो फ्यूल एक्सपेंस कितना आता है महीने का? फ्यूल एक्सपेंस हमारा नहीं आता। फ्यूल आपको मिलता है? नहीं मिलता फ्यूल एक्सपेंस। नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो कितना फ्यूल लगता है फिर महीने में? तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये का फ्यूल जो है हमारा लगता है इसके ऊपर, 15-16 हज़ार रुपये ट्रैवलिंग के ऊपर। आप सिर्फ पेट्रोल की मद में निकाल देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ये 9 रुपये 66 पैसे तो बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर एग्जैक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। वी आर लिटिल पर्सन, आई एम एजुकेटेड पर्सन, बट इट इज़ नॉट क्वांट टू अफोर्डेबल। 9 रुपीज़ या 95.5% रुपये जो है वो पर लीटर अगर बढ़ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ह्यूज अमाउंट है, ये ह्यूज अमाउंट है। एक आम आदमी पर इसका बड़ा असर पड़ता है और लोग परेशान हैं। पहले ही पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा थी और अब जो ये 10 रुपये के करीब इजाफा हुआ है, तो यकीनी तौर पर जो पहले ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए 10 रुपये बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ये एक आम आदमी पर कितना असरअंदाज होगा, या बस ये एक मामूली सी रकम है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा? इसके बारे में क्या बताएं, क्या बताना है इसके बारे में? जो आपका दिल चाहे। अफोर्डेबल है पेट्रोल इस वक्त? है तो सही है, कोई मसला नहीं होता? ये 9 रुपये 10 रुपये पर लीटर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इनसे? फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही। आपका महीने में कितना पेट्रोल खर्च हो जाता होगा? महीने में तकरीबन 1.5 लीटर रोज़ का लगता है, यहाँ से कुरंगी आना जाना है। 1.5 लीटर का मतलब होगी ऑलमोस्ट 450 रुपये। जी। तो ये कोई 14,000 रुपये से ज़्यादा रकम तकरीबन। वो आपकी जॉब करते हैं? बिल्कुल। तो फ़र्क तो पड़ेगा ना, 10 रुपये का बड़ा इम्पैक्ट। बिल्कुल पड़ेगा। और जब पेट्रोल बढ़ता है तब क्या होता है? और चीज़ों पे भी पैसे बढ़ जाते हैं? बिल्कुल बढ़ जाते हैं। राशन वाला भी यही सुनाता है हमें। हर बंदा यही बोलता है यार पेट्रोल बढ़ गया, 10 रुपये पेट्रोल बढ़ गया पेट्रोल। कोई हल है इसका? हल इसका आवाम निकल के एहतजाज करे, यही हल है उसका। कितने रुपए लीटर पेट्रोल हो तो हम अफोर्ड कर सकते हैं? तकरीबन 200 रुपये होना चाहिए। बस 200 रुपये तक मसला नहीं है? 200 रुपये तक कोई मसला नहीं है, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर 60 पैसे का एकदम बम गिराया है हमारे ऊपर पेट्रोल का। ये नीचे करना, ये ऐसे शख्स के लिए कितनी अहमियत रखता है जिसका रोज़गार, जिसकी नौकरी पेट्रोल पर डिपेंड करती है, जैसे रिक्शे वाला, बाइक वाला। हाँ, मुश्किलात का सामना होता है बहुत ज़्यादा इसमें। लेकिन ये कि बस गुजारा करें। अब क्या बोले, हुकूमत को अल्लाह पाक हिदायत दे कि कमी पेशी करे। ये लेकिन कमी पेशी तो करते भी नहीं है, लेकिन अब क्या करें, इसी हालत पे चल रहे हैं। अगर एयरपोर्ट से सदर जाना है, वन साइड कितना पेट्रोल खाएगा रिक्शा यहाँ से? हाँ, यहाँ से तकरीबन एयरपोर्ट सामने यहाँ पे आधा लीटर तो बिल है। आधा लीटर का मतलब है 150 रुपये। 150 रुपये। हाँ। अब किराया मांगो इनसे 200 रुपये, तो उसमें भी 150 रुपये किराया देंगे या 120 रुपये किराया देंगे, क्योंकि सामने बोलेंगे ये रहा सामने। वो भी परेशान है और चलाने वाला भी परेशान है। ना काम भी आपके सामने देखो, काम है भी नहीं, बंदा ऐसे ही बैठे हुए अल्लाह का नाम लेके। और एक सवारी आ जाए तो उसमें भी वो किराया भी नहीं देते, बोलते 100-120 में हम जाते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं देखते कि पेट्रोल इतना महंगा है यहाँ पे, कि पेट्रोल पे भी देखा। वो तो ये कहते हैं ना, रिक्शे आम शहरी ये कहते हैं कि भाई असर तो हम पे पड़ता है, रिक्शे वाला तो पैसे निकाल लेता है हमसे 10 रुपये एक्स्ट्रा। यार ये ना आवाम ना हमारा बन सकता है, ना हुकूमत हमारा बन सकता है।
ना अवाम आपका है ना हुकूमत आपका। यार ऐसे लोग जो आपके और भाई की तरह जिनका पेट्रोल के ऊपर ही रोज़गार है, नौकरी है, उनके लिए ये 10 रुपये का इजाफा, तकरीबन 10 रुपये का इजाफा कैसा है, कितना बड़ा है ये? सर कहने का मकसद है कि अभी तो ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि काम के हालात इस किस्म के कि काम वाम है नहीं। ठीक है, तो ये हमारी अफोर्ड से बिल्कुल बाहर है। कस्टमर बेचारा क्या करेगा, उठ के वो आगे से इतनी उनका आमदनी होगी तो वो किराया देगा ना सर। अभी उनके भी ऑफिस के आने जाने का मसला है। पहले वो इजीली आना जाना कर लेते थे, अभी वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो बाइकें पे जाते थे वो बसों में जा रहे हैं। तो सर बाइकें पे जाते थे वो बसों में जा रहे हैं। जी सर। अब कस्टमरों का भी ये है, अब बेचारा उनका भी ये है कि इनकी बजट से भी बाहर हो गया, तो हमारे चलान कम बेचारे हम रोज़गार कहाँ से करेंगे। खड़े रहते हैं रोड पर 4-4 घंटे 5-5 घंटे बाद कोई कस्टमर के ऑनलाइन सवारी एक आध आ जाती है, वो भी उनके जो मतलब की होती है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना तो बस ये है कि पूरे दिन धूप में सड़ते रहो। और महंगाई इतनी है कि वो पूरा ही नहीं हो पा रहा सब। कितना महीने में पेट्रोल लग जाता होगा? सर महीने में ये कर लें, समझ लें 12-13 हज़ार समथिंग का हो जाता है। 12-13 हज़ार समथिंग का। अब मतलब जहाँ 10 लीटर पेट्रोल डलवाना है वहाँ 100 रुपये का इजाफा तो हो गया है ना? हर 10 लीटर पे 100 रुपये का इजाफा। बिल्कुल हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर। तो ये है कि पूरा नहीं हो रहा, अब मेंटेनेंस भी है, हमारा अपना घर का मामलात भी हैं। अब बस अल्लाह ऐसा काम है इसमें बंदा बाहर रहता है तो खाता पीता भी है। बिल्कुल सर, खर्चा होता है। बिल्कुल होता है। नहीं खाते सर, बस शक्लें देखते रहते हैं लोगों की। जब होंगे तो खाएंगे ना, जब काम घर की ख्याल खा लेंगे तो घर क्या लेके जाएंगे? घर के जब बस यही बात है। सोचते हुए चलना पड़ता है। बहुत मुश्किल टाइम है। मैं आपको बताऊं, हर शख्स पे, मुझ पे, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, हर शख्स पे इसका बराह रास्त असर पड़ता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो तो ऑन द स्पॉट बढ़ गया, मगर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इसके असरात हैं, वो आपको थोड़े दिनों के बाद नज़र आते हैं। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो पता चलता है कि फ़लानी चीज़ पर भी 10 रुपये बढ़ गए, और वहाँ भी रीज़न ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया। जब आप दूध लेने जाते हैं, जब आप राशन लेने जाते हैं, तो वो भी ये कहता है कि जनाब 2 रुपये इसलिए बढ़ा दिए कि पीछे से बाड़े वाला ये कहता है कि लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है, तो अब दूध की कीमत में भी 10 रुपये बढ़ गए। एक ये 10 रुपये न जाने कितने 10 रुपये को जन्म देते हैं। तो और वो सारे 10 रुपये मिलकर फिर आपकी जेब पर इतने भारी हो जाते हैं कि लोगों का खाना पीना भी अब मुहाल है। इसमें कोई शक नहीं कि ये 9 रुपये 66 पैसे इस वक्त हर शहरी की और हर आम शहरी की जेब पर इतना भारी पड़े हैं कि उसे आने वाली ईद की फ़िक्र लाहक हो गई है कि अब जो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और ईद आने वाली है, जो ईद की तैयारियां करनी है, बच्चों के लिए तैयारियां करनी है, तो उसमें भी एक हर्डल जो है वो अब पैदा हो गई है। और सबसे बढ़कर एक ऐसा शख्स जो कि मोटरसाइकिल या रिक्शा चला रहा है या बस में सफ़र कर रहा है, सबसे ज़्यादा परेशानी उस शख्स को, उस आम आदमी को, उस आम कराची वाले को अब पेश आएगी। लोगों का कहना यह है कि जनाब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां या कारोबार है, ये 10 रुपये उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते, मगर एक तनख्वाहदार तबका जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है और अपनी नौकरी पर जाता है, उसके लिए ये पेट्रोल का जो बम है, ये पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा है, वो इंतहाई परेशान कुन और एक चैलेंजिंग जो है वो मरहला है। शहरियों का कहना ये है कि हुकूमत वक्त फिल फौर इसके ऊपर नज़र षानी करें और ये पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें, इनको एक स्टेबल पोजीशन पे लेकर आएँ। 200 रुपये तक समझते हैं शहरी कि अगर पेट्रोल होता है तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ऊपर पेट्रोल की कीमत में इजाफा शहरियों की जेब पर अब इतना गिरा गुजरता है कि उनके तमाम तर मामलात इससे अब डिस्टर्ब हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से कुछ सोचेगी और पेट्रोल जैसी चीज़ जो कि लोगों की अब बुनियादी ज़रूरियात में से एक है, उसकी कीमतों में भी कमी वाक़ई होगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।